तो हाय गाइस। और पिछले हफ्ते मैंने शायद बोला था कि हम ये वाली बुक पढ़ रहे हैं एनिमल फार्म, और इसके बारे में आप लोग से बात करेंगे। तो दिस इज़ द वीडियो। तो मैंने पढ़ ली इस बुक को और उसके बाद से हम सोच रहे थे, लेकिन हम आपको वो चीज़ बताएंगे जब हम पढ़ रहे थे। तो मैंने पहले सोचा था ना कि हम पढ़ लेंगे तुरंत एक दिन में, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, 3-4 दिन में पढ़ते हैं, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा पढ़ के एब्जॉर्ब करेंगे। इट्स लाइक हम हमेशा एक बार में लंबा बहुत सारा पढ़, मतलब पहला बात कि उतना ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि इट्स लाइक वी हैव टू मूव। लेकिन 20 पेज 25 पेज पढ़ कर उसके बाद से फिर इट्स लाइक एब्जॉर्ब, उसके बारे में सोचा। तो मतलब जितना उस समय मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा था उसको हम आप लोगों से बयां करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ एनिमल फार्म बुक रिटन बाय जॉर्ज ऑसवेल, और ये लिखी गई थी 1944 में। इसका मतलब भारत की आज़ादी से पहले। तो जब हम पढ़ रहे थे इस बुक को, तो हमको ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ हम लोग के साथ हो रही है। इट्स लाइक अ बहुत ज़बरदस्त मास्टरपीस टाइप की बुक है। और जॉर्ज ने जो सोचा था कि क्या होगा या क्या हो रहा है, उस समय भी हो रहा होगा, क्योंकि जो लोग, पहला बात कि इसके कहानी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है ना कि जो लोग पॉलिटिशियन होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि वो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर अबव फ्रॉम अस, दे थॉट दिस वे। मैंने आज तक, क्या पता, लेकिन 99.9% पॉलिटिशियन या जो बहुत ऊंचे ओहदे पर गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हैं या प्राइवेट सर्विस में भी चले जाते हैं, वो करप्ट क्यों हो जाते हैं? करप्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वी हैव अ इनर डेविल, जो मतलब किसी को ऑप्रेस जब करता है तो वी फील गुड अबाउट इट, और उसको हम लोग को कंट्रोल करना है, वो सबके पास होता है। तो इस कहानी में उसी चीज को बताया गया है। तो पहले कि एनिमल फार्म था, ठीक है, तो एनिमल फार्म थे तो बहुत सारे गधा था, सुअर था, बेसिकली हाथी नहीं था लेकिन हाथी भी होगा, और मतलब आपको घोड़ा था, बहुत सारा था, चिकन्स थे, डक्स थे, कौआ था। इट्स एनिमल फार्म, और आदमी उसको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन एनिमल के दिमाग में आया, मे बी दे वेयर म्यूटेंट्स, और मतलब कुछ अलग तरीके की कहानी बनानी थी जॉर्ज को, तो लेकिन अपने दिमाग को बयां करना था, तो उसने बयां किया। और सब जो बोलने वाले एनिमल थे और सब एक सोच सकते थे, उनके पास एक कॉन्शियसनेस था सबके पास, लेकिन किसी के पास थोड़ा ज़्यादा था, किसी के पास थोड़ा कम था, जो हमेशा होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि व्हाट वी शुड डू, लेकिन हम लोग करते नहीं है, ठीक है। वही चीज़ हम करना चाहते हैं, लेकिन आई नो आई फेल इन एवरीथिंग। एवरीथिंग आई स्टार्ट, आई फेल। आई एम अ वेरी वेरी बैड पर्सन, आई एम अ वेरी बैड इन एवरीथिंग, आई एम नॉट इन गुड इन एवरीथिंग, बट आई ट्राई टू बी। और जो हमको हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, और मतलब करेंगे भी। दैट इज माई मोटिवेशन, आई हैव टू बी मोटिवेटेड। लेकिन हाँ, तो हम कहानी के बारे में आपको बता रहे थे ना। तो कहानी ऐसी थी कि बहुत सारे जानवर थे, तो मतलब कि वो लोगों ने दिमाग में सोचा, उनके पास कॉन्शियस था एक तरीके का, और ऐसा नहीं होता है। और उसने एक तरीके से रिबिलियन मतलब क्रिएट किया, और मतलब आदमी को मार दिया, आदमी को भगा दिया, ठीक है, आदमी को भगा दिया। उसके बाद से फिर ये लोग जो जो जानवर थे, तो उन लोगों ने मतलब एक लीडर होना चाहिए, तो उन्होंने एक एनिमल लॉ क्रिएट किया, जैसा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मतलब जो हमेशा बदलता रहता है, जिसमें हमेशा आगे पीछे होता रहता है। क्यों होता रहता है, इसका बात ध्यान से आप सोचिएगा। मेजॉरिटी पार्टी जो होती है, और खास करके जो अपोजिशन होता है कंट्री में, उसको एक्टिव होना चाहिए ना। यहाँ तो एक्टिव ही नहीं है। आप सोचिए, ये कहानी अभी हम लोग की जिंदगी में कितना साफ बता रही है कि यहाँ अपोजिशन है ही नहीं, मतलब कोई खड़ा हो ही नहीं सकता है। और ये बात हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आई हैव टू डू समथिंग ना। हम भी नहीं कुछ कर रहे हैं, तो मेरे पास कुछ बोलने का हक ही नहीं है यार। लेकिन अभी जिनके पास थोड़ा सा पावर है, जो अपोजिशन में है, दे शुड डू समथिंग। ऐसा हर जगह होता है, और दे शुड डू समथिंग, लेकिन दे डोंट डू इट। दे विल नॉट डू इट। दे हैव समथिंग लाइक, मे बी, आई डोंट नो, लेकिन हमेशा मेजोरिटी में ऐसा होता है। और वो लोग समझते हैं कि इट्स लाइक, मतलब लॉ में आगे पीछे कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बना था मतलब सब कोई को मिल के, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यहाँ पर आयरनी ये है कि आदमी को पिग से कंपैरिजन किया गया है, तो मतलब पिग इज द लीडर, ठीक है। और पिग ने बोला कि मतलब हम लोग सब पेपर वर्क करेंगे, और वो लोग दिमागदार थे भी। और हम ये भी मानते हैं कि किसी के पास दिमाग कम, किसी के पास दिमाग ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता है। जिनके पास दिमाग कम होता है वो दिमाग यूज करने की कोशिश नहीं करते हैं,
दे थिंक लाइक आई विल डू समथिंग एल्स दैट इज, जिसमें हम बेटर हैं। सही बात है, जिसमें आप बेटर है उसको आप एकदम आपको करना चाहिए। यहां पर हम पॉइंट रखेंगे दिमाग का, एजुकेशन से। आपके पास थोड़ा सा इतना नॉर्मल सा एजुकेशन होना चाहिए जो सामने वाला बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए आपको। इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है या कहीं पर भी, मतलब आपको कोई पढ़ाया जा रहा है, जो नेता लोग जो पढ़ाते हैं, क्या पता कैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं यार। इस वजह से हम कभी वोट नहीं दे पाते हैं कि जिसको देखते हैं दे आर करप्ट, जिसको देखते हैं दे आर करप्ट। मतलब कि एक बार नेता बने, मतलब क्या बोलते हैं यार, मतलब एक बार एमपी बने, एमएलए बने, मकान ठुक गया इतना बड़ा कि देखने में प्रॉब्लम होती है, गर्दन खराब हो जाती है अपनी। उसके बाद से फिर स्कॉर्पियो, और हमको तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को फरारी और मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी निकाल देनी चाहिए, लेकिन वो लोग निकालते क्यों नहीं है? पहला बात कि रोड खराब है, तो जनता मतलब रोड क्यों बनाएंगे भाई? मतलब कि जनता को भी अच्छा हो जाएगा ना, उनको अच्छा थोड़ा सा भी नहीं करना है। तो वो एसयूवी लेते हैं जिसका बड़ा बड़ा चक्का होता है कि अगर गड्ढा भी हो रोड में, साइकिल वाला जा रहा है उसको प्रॉब्लम होगी ना। जिसका बड़ा बड़ा मतलब ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है एसयूवी का बहुत ज्यादा होता है ना, रोड खराब है डजंट मैटर, उनके पास तो है ग्राउंड क्लियरेंस इतना, आपको 20-25 सेंटीमीटर का बेसिकली, और आपको फॉर्चूनर का, इंडिवर का, ये सब का तो ज्यादा क्लियरेंस होता है। आप देखिएगा आजकल जीप भी एमएलए वाले लोग और मतलब एसयूवी ही को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनके पास दिखा भी नहीं सकते हैं ना। लेकिन आप उनके बेटे को और मतलब उनकी बेटी को, या मतलब आप किसी को भी देखिएगा उनके फैन, कभी लंदन कभी अमेरिका, मतलब उसके बाद से बिजनेस खड़ा कर दिया, तो मतलब कोई बोल भी नहीं सकता है कि आपके पास बिजनेस है आपके, तो मतलब समझ रहे हैं ना बात आप, मतलब यही चीज चलता रहता है। तो हम बात कर रहे थे कहानी के बारे में, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा रिलेटेड है आजकल की जिंदगी के बारे में, इसी वजह से मैं वो सब बात कर रहा था। इट्स नॉट दैट ऑल दोस थिंग दैट आई टॉक्ड अर्लियर इज नॉट रिलेवेंट, दिस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई टॉक्ड। तो उसके बाद से फिर जो एनिमल लॉ बनाए उन्होंने, उसके बाद से फिर आपको मतलब एक जो सुअर है वो एक तरीके से डिक्टेटर टाइप का बन गया, और उसके बाद से फिर मतलब जो बेवकूफ आदमी है, जो फिजिकल, एक घोड़ा था जो बहुत ज्यादा फिजिकली था, तो ये सोचकर हमको ऐसा लगता है कि यार आई ऑल्सो एंजॉय फिजिकल, तो आई एम लाइक द फुलेस्ट पर्सन इन द रूम, आई एम। तो उसके बाद से फिर मतलब ह्यूमन से एक तरीके से पिग ने रिलेशन भी बना लिया, और उसके बाद से वो डिक्टेटर ही बन गया। और उसके बाद से फिर जब एनिमल देख रहे थे उनकी मीटिंग लास्ट में, तो उनको फर्क नहीं पता चल रहा था कि कौन ह्यूमन है कौन पिग है। दैट इज लाइक द एंडिंग ऑफ द मैन, दैट इज लाइक बहुत अच्छी एंडिंग थी। उससे पहले हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए थे जब अचानक मतलब कि बात हो रही थी इस बुक में कि पिग 2 पैर पे चल के आने लगे। मतलब कि शीप जो था, मतलब जो एनिमल फार्म में बहुत सारे जानवर थे ना, तो मतलब शीप भी था, तो शीप के पास उतना ज्यादा दिमाग नहीं था, लेकिन दिमाग था, लेकिन वो यूज नहीं करना चाह रहे थे। वो रिदम हमेशा रिदमिक फॉर्म में बोलते रहते थे कि, तो वो उस समय स्टार्टिंग में जब ये सब फॉर्म बन रहा था, जो जब क्या बोलते हैं उसको, लॉज बन रहा था, तो उस समय वो बोल रहे थे कि 4 legs आर बेटर, 2 legs आर बैड, क्योंकि मतलब मैन 2 leg पे चलता है ना, और 4 leg पे एनिमल्स चलते हैं, तो 4 legs आर गुड और 2 legs आर बैड। लेकिन लास्ट में आप क्या बोलने लगे कि 4 legs आर गुड, 2 legs आर बेटर, 4 legs आर गुड, 2 legs आर बेटर। आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक अ शीप नाउ, बट आई एम नॉट अ शीप, आई एम अ मैन। तो हम ये बात बोल रहे थे कि हमको भी शर्म आ रही है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, और हम लोग इसी एरा में चल रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि ह्यूमन जब तक रहेगा और जब तक इस तरीके का सोसाइटी रहेगा जिस तरीके की हम लोग की है, और जिनके पास पावर रहेगा और वो पावर हंग्री टाइप के पर्सन होंगे, तो दे विल टर्न इनटू पिग्स, एंड यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन पिग्स एंड द ह्यूमन, एंड दिस इज द एरा वी आर लिविंग इन। आई होप दैट आप हमको पिग जैसा नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आई एम नॉट अ पिग, आई एम अ मैन, आई एम अ ह्यूमन। बाय, होप यू लाइक्ड इट। और कोशिश करते हैं कि जितनी सारी बुक पढ़े हम उसके बारे में आप लोगों को बयां कर पाएं, और मतलब हमको मजा आता है बोलने में, तो इट्स लाइक बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, स्टे हार्ड।